क्योंकि काफ़ी बढ़ चढ़ के बच्चों ने, कैंडिडेट्स ने इस रांची वाले रैली में हिस्सा लिया। ये रांची का जो रैली है 5 सितंबर 2022 से शुरू हुआ, अभी भी ये चल रहा है। और इस रैली को तैयार करने के लिए, एआरओ रांची ने झारखंड के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, रांची के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके, उनके कोऑर्डिनेशन के साथ, उनके असिस्टेंट के साथ हमने ये पूरा अरेंजमेंट किया। इसी के साथ जो हमारे रांची में तैनात लोकल मिलिट्री अथॉरिटीज़ हैं, जो हमारी यहाँ की सेना है, उनसे भी हमने बहुत ही अहम सपोर्ट लिया और उनके कारण ही हम इस रैली को यहाँ कंडक्ट कर पाए। Here I want to highlight that we were greatly enabled and fully supported in holding this rally in Ranchi on behalf of the youth of Jharkhand. In this, notably, Shri Sukhdev Singh, IAS Chief Secretary of Jharkhand, Principal Secretary of Jharkhand, Shri Rajiv Arun Ekka, and their staff have been very, very supportive and enabling. As a result, we were permitted to use this Morabadi ground here in Ranchi, as also the neighboring stadium of Birsa Munda, which is right next door, because our challenge in conducting this rally was to overcome the threat posed by heavy rainfalls. As you know, Ranchi has a fairly heavy rainfall during this period. और उनके सपोर्ट के कारण आप देख सकते हो कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी यहाँ पे क्रिएट किया गया है, ताकि रिक्रूटमेंट के लिए जो कैंडिडेट्स आएंगे उनको ठीक से हम यहाँ पे कंडक्ट कर पाएँ, प्रोसेस कर पाएँ, ये हम मुकम्मल कर पाए। इसी प्रकार से श्री नीरज सिन्हा, IPS DG पुलिस ऑफ झारखंड, श्री किशोर कौशल, SSP रांची, एंड श्री नवाद आलम, SP सिटी रांची, उनको भी मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस रैली के दौरान हमें इसे स्मूथली कंडक्ट करने में बहुत ही उम्दा तरीके से सपोर्ट किया, मदद किया। और ये नोटेबल है कि कोई भी अनटुवर्ड इंसिडेंट अभी तक ये मौजूदा चलते हुए रैली के अंतर्गत नहीं हुआ है। इसमें ADM लॉ एंड ऑर्डर श्री राम वृक्ष महतो का भी मैं धन्यवाद करता हूं। हमारे को इस रैली को अच्छी तरीके से चलाने के लिए इतनी भारी मात्रा में डेली जो कैंडिडेट्स आते हैं उनको मेडिकल कवर देने के लिए सिविल एडम ने हमको मेडिकल के तरफ से डॉक्टर सत्येंद्र कुमार को भी हमारे साथ टीम में शामिल किया गया है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। रांची के इस रैली में अभी तक का पार्टिसिपेशन बहुत ही उम्दा रहा है और इस रैली के दौरान तमाम 24 डिस्ट्रिक्ट्स झारखंड स्टेट के ओर से कैंडिडेट्स आए हैं और उनको हमने अपने स्कीम के अंतर्गत प्रोसेस किया है। इसमें नोट करने वाली बात यह है कि स्टेट के दूर दराज के जो डिस्ट्रिक्ट्स और तहसील हैं वहां से भी कैंडिडेट्स आए, जैसे कि पाखुर दुमका, गरवा सिमदेगा, साहेबगंज, वेस्ट एंड ईस्ट सिंहभूम, गड्ढा और पलामू। खासतौर पे पलामू का मैं नाम लूंगा क्योंकि वहां से काफी अच्छे मात्रा में कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किए। एज यू कैन सी, all the districts of Jharkhand have been well represented in this ongoing rally, and we hope that in the coming days, coming months, as and when the new schemes of these rallies are new rallies of this scheme are conducted, more and more people will take part. ये मौजूदा रैली के दौरान हमने ये भी देखा कि कैंडिडेट्स ने बहुत ही अनुशासन के साथ, they were very well behaved in a very disciplined manner,
उन्होंने इस रैली के दौरान हिस्सा लिया और इससे हमको भी मदद हुई कि हम अपने रैली को स्मूथली कंडक्ट करें। बारिश के कारण जो भी डिसरप्शंस हुए, बीच में हमको कुछ मॉडिफिकेशंस करने पड़े, लेकिन हम उसको अच्छे से टैकल कर पाए क्योंकि हमारा जो अरेंजमेंट था अच्छा था और उसको स्टेबल तरीके से हम डील कर पाए। इसमें मैं खास अपने ARO टीम रांची को कॉम्प्लीमेंट करूंगा, जिनका हर रोज का जो यहाँ पे रूटीन है वो रात के 1 बजे से शुरू हो जाता है, कई बार उससे पहले भी शुरू होता है और हर रोज देर शाम तक चलता है और फिर अगले दिन के लिए फिर दोबारा टीम तैयार होती है अपने रैली को कंडक्ट करने के लिए। तो उनकी एक बहुत ही अहम रोल रही है इसमें और मैं उनको शाबाशी दूंगा। इस रैली के आखिरी स्टेज पर कैंडिडेट्स का मेडिकल किया जा रहा है और जो भी कैंडिडेट अपने मेडिकल्स को क्लियर कर लेंगे और फिट घोषित किए जाएंगे, उनको फिर कॉमन एंट्रेंस एग्जाम यानी कि CE के लिए निमंत्रित किया जाएगा और उनको एक एडमिट कार्ड दिया जाएगा। ये रिटन एग्जामिनेशन यहीं पे रांची पे होगा, 13 नवंबर 2022 को किया जाएगा। उसका लोकेशन हमने सिविल एडम के साथ मिलके निर्धारित किया है, वो खेलगांव का जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर होगा। इसके बारे में और डिटेल्स ARO रांची जो भी संबंधित लोग हैं उनको और विस्तार में उनको समझाएंगे। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि मौजूदा अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत इस रैली में उम्र के लिहाज से रियायत दी गई है। जो लास्ट एज जो था 21 साल है, लेकिन इस वाले रैली के लिए एज अ स्पेशल वन टाइम मेजर 23 साल तक के कैंडिडेट्स इस रैली में हिस्सा ले सकते हैं। ये इसलिए कि कोविड पैंडेमिक के चलते जो भी डिसरप्शंस हुए और हम ये रैलीज नहीं कर पाए, तो उन कैंडिडेट्स का नुकसान ना हो बोल के उनको एक फेयर चांस देने के लिए ये वन टाइम मेजर दिया जा रहा है। और मौजूदा रैली में बच्चे आ भी रहे हैं जो ये 23 ईयर्स का जो स्पेस दिया है उसको यूज कर रहे हैं। मैं ये भी दोहराना चाहूँगा कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो बहुत ही फेयर है और हमारी कोशिश ये है कि इसको ट्रांसपेरेंट रखें और इस कारण से कोई भी बच्चे हैं वो कोई भी अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल ना करें, ना ही किसी टाउट्स या एजेंट्स के बहकावे में आएं और उनका प्रयोग करें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जरूर पकड़े जाएंगे। कुछ बच्चे कोशिश करते हैं या बहकावे में आके कोशिश करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कुछ उनके एज से रिलेटेड या एजुकेशन से रिलेटेड कुछ जो सही नहीं है वो लेके आते हैं, तो वो यहाँ पे हम डिटेक्ट कर लेते हैं। तो ये मैं मैसेज देना चाहूँगा कि अनफेयर मीन्स के लिए कोई जगह नहीं है इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। इसी अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत आने वाले दिनों में हम वुमेन्स मिलिट्री पुलिस के लिए भी रिक्रूटमेंट रैली आयोजन करेंगे। ये रिक्रूटमेंट रैली के लिए जो रजिस्ट्रेशन करना था वो सितंबर के महीने में समाप्त हो गया है और वुमेन्स रैली के लिए, वुमेन कैंडिडेट रैली के लिए जो भी आदेश होंगे हम अपने वेबसाइट में भी डालते रहेंगे और जो भी हमारे पास पब्लिक मीन्स हैं उसके जरिए भी हम शेयर करेंगे। हमें पूरी आशा है और भरोसा भी है कि उस वुमेन्स एंट्री वाले रैली में भी बढ़ चढ़ के झारखंड के कैंडिडेट्स हिस्सा लेंगे, जैसे कि मौजूदा मेंस या जेंट्स वाले रैली में उन्होंने दिखाया। यहां पे मैं मेंशन करना चाहूंगा कि झारखंड की भूमि हमारे इंडियन आर्मी के शूरवीर अल्बर्ट एक्का परमवीर चक्र की भूमि है। वो गुमला में जारी गांव में पैदा हुए
और उनका प्रखंड डुमरी है। उन्होंने 1971 की लड़ाई में, इंडो पाकिस्तान वॉर में बहुत ही बहादुरी का परिचय दिया और उनको इंडियन आर्मी ने और देश ने परमवीर चक्र से नवाजा भी। तो मैं जरूर उम्मीद करता हूं कि यहाँ के कैंडिडेट्स उनसे प्रेरित होकर हमारे इंडियन आर्मी के साथ अपना साथ नाता जोड़ेंगे और आने वाले दिनों में अपना लोहा मनवाएंगे दुश्मन के खिलाफ और बढ़ चढ़ के इन रैलीज में हिस्सा लेंगे। इन दी एंड मैं एक बार फिर ये दोहराऊंगा कि हमारा रिक्रूटिंग ऑर्गेनाइजेशन में मोटो यही है कि हम सबसे बेस्ट को सिलेक्ट करें और एक फेयर और बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से हम इस पूरे रैलीज को कंडक्ट करें। मेरे तरफ से यही है। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन। जय हिंद। मैंने कोशिश किया है कि सब चीज़ को मैं कवर करूं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं। बोलिए। अगर 86,000 रजिस्ट्रेशन हुआ है जी, क्या आपकी स्टेट में कितने लोगों को अपनी मेरिट लिस्ट सेलेक्ट करेंगे? कोई एक ट्रेंड पड़ता होगा आपको? जो सिलेक्शन का जो स्ट्रेंथ है वो मौजूदा रैलीज में, पूरे रैलीज में तकरीबन 40,000 से ऊपर। हाँ, तो उनको फिर बांटा जाएगा और मेरिट लिस्ट बनेगी। जैसे अब बच्चे उसमें गए हैं ये कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में, उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगा और उसी में से फिर वो सिलेक्ट होगा। सर, ये 40,000 है कि सेलेक्ट है, क्या इसका मेडिकल वो क्लियर वाले हैं या मेडिकल का? नहीं, यहाँ पे रैली जो हम कर रहे हैं इसके बाद में आखिर में बच्चे वहाँ उसमें स्टेडियम में जाके उनका मेडिकल हो रहा है और कई बच्चों के उनके रिव्यू हो जाते हैं कि वो उनको बोला जाता है कि आपके यहाँ टेम्परेरी आपको ये देखा गया है, आप इसको फिर दोबारा चेक कराइए, ठीक कराइए। तो जो फिट हो जाते हैं फिर उनको रिटन एग्जाम के लिए बुलाएंगे जो कि 13 नवंबर को है। अच्छा, कितने कैंडिडेट जी? अभी तो चल ही रहा है, तो नंबर्स अभी फाइनलाइज नहीं हुए, अभी तो चल ही रहा है ना। तो इस तरीके से होगा। अभी तक कितने कैंडिडेट जो है, जो आपका स्टार्टिंग का प्रोसीड्यूर है उसमें पास आउट करके आप सेलेक्ट कर पाए लगभग? ये मेरे को इन फिगर्स में बोलना गलत हो। वो जब हम संपन्न कर पाएंगे दैट विल बी बेटर फॉर मी कि मैं तब आपको उन आंकड़ों का शेयर करूँ, है ना। जी, रांची में ये कल तक हम इसको करेंगे, पर हमारे अंदर के, आपको तो लगेगा कि हमने कर दिया, लेकिन हमारा अंदर का जो काम है वो तो चलता रहेगा। क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग बच्चों के कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके आते हैं, हमने उनको कुछ बोला होता है ये लेके आइए, वो लाते नहीं है, तो हम बोलते हैं यार आपको हम टाइम दे रहे हैं, आप फिर लेके आना है इसको। वो बच्चे आएंगे, उनके पास आके वो अपना कंफर्म करेंगे, उस टाइप के भी हैं। तो हमारा इंटरनल वो तो हमारा चलता रहता है। जी, 86,000 में झारखंड की लड़कियों ने क्या इंटरेस्ट दिखाया, आंकड़ा है आपके पास? वो 86,000 मैंने जो नफरी बताई थी वो जेंट्स के लिए था। विमेंस के लिए हमने अलग से जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट में खोला था, उसमें जो एंट्री उनका आंकड़ा अलग। उनका आंकड़ा क्या है? वो अभी मेरे पास नहीं है, मैं बाद में शेयर करूँगा। इंटरेस्ट दिखाया जी 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 जी। थैंक यू।